बच्चों, आज हम फिर से त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बाकी जो बचा हुआ भाग है उसको पूरा करते हैं। कल मैंने बताया था जो द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन की परतें हैं उनको ऊपर नीचे रखने से हमें दो प्रकार का त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। एक तो साधारण घनीय निविड़ संकुलन और दूसरा काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन। आज जो दूसरे प्रकार का द्विविमीय निविड़ संकुलन बनता है, षटकोणीय निविड़ संकुलन, उसकी परतों को यदि हम एक दूसरे ऊपर रखेंगे तो हमें किस तरह से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं हम, ये है षटकोणीय निविड़ संकुलन की परत। षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, मैंने बताया था जो एक विमीय निविड़ संकुलन की परतें होती हैं उनको इस तरह से रखते हैं हम कि एक पंक्ति के गड्ढों में दूसरी पंक्ति के गोले आए, और इसमें क्या होता है, एक अवयवी कण 6 अन्य अवयवी कणों के संपर्क में होता है। तो इस तरह की षटकोणीय निविड़ संकुलन की द्विविमीय परतों को हम ऊपर नीचे रखेंगे तो उससे हमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त होगा। तो किन किन प्रकार से हम इन परतों को रख सकते हैं उसको देखेंगे। अब एक बात और देखते हैं, इसमें इस परत में दो प्रकार के छिद्र बन रहे हैं, रिक्त स्थान, एक तो ये वाले और एक ये वाले। इस वाले छिद्र में जो ऊपर को चोटी है, इसमें चोटी नीचे को है, यानी इसमें क्या बन रहा है, त्रिकोण। और इस त्रिकोण यानी एक त्रिभुज सा बन रहा है ये, और इस त्रिभुज का सिरा ऊपर है, इसमें भी ये त्रिभुज बन रहा है, इसका सिरा ये नीचे को है। तो इस वाले छिद्र को हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी छिद्र और इसको कहते हैं अधोमुखी छिद्र। दोनों छिद्र कैसे हैं, त्रिकोणीय हैं, 3 कोण बन रहे हैं जिसमें। अब हम इसके ऊपर यदि हम दूसरी परत रखें, ऐसी ही एक और परत इसके ऊपर रखें, तो वो 3 प्रकार से रखी जा सकती है। इस पे नहीं, दूसरी परत 2 प्रकार से रखी जा सकती है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। जो दूसरी परत है इसके ऊपर ऐसी षटकोणीय परत 2 प्रकार से रखी जा सकती है। एक तो इस प्रकार से रखी जा सकती है कि दूसरी परत के गोले ठीक पहली परत के गोलों के ऊपर आए, यानी गोले गोलों के ऊपर, गोले गोलों के ऊपर, और उससे जो हमें त्रिविमीय क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो ऐसा होगा, साधारण घनीय क्रिस्टल की तरह से इसमें बनेगा षटकोणीय साधारण घनीय क्रिस्टल बनेगा। जैसे हम देखते हैं कि जो साधारण घनीय निविड़ संकुलन था उसमें केवल एक ही उदाहरण था पोलोनियम का। तो इसमें यदि इस तरह से हम बनाएं तो कोई भी ऐसा क्रिस्टल ज्ञात नहीं है जिसमें इस तरह की संरचना पाई जाती हो कि वो साधारण षटकोणीय निविड़ संकुलन जिसमें पाया जाता हो, क्योंकि वो ही बहुत अस्थायी था। उसमें भी केवल एक उदाहरण था साधारण घनीय निविड़ संकुलन में, उसमें भी केवल एक उदाहरण था पोलोनियम का, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, 48% रिक्त स्थान होता है और 52% स्थान अवयवी कणों द्वारा घेरा रहता है, लगभग आधा ही स्थान समझो। तो इस वजह से वो अस्थायी होता है, इसी वजह से उसका केवल एक उदाहरण है। यहाँ पे यदि हम इस तरह से क्रिस्टल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो रिक्त स्थान और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस वजह से मतलब रिक्त स्थान की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और जो अवयवी कण है वो बहुत कम स्थान मतलब घेरते हैं, रिक्त स्थान की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो और भी अधिक अस्थायी हो जाता है। तो अस्थायी होने की वजह से इस तरह का कोई भी क्रिस्टल हमें प्राप्त नहीं होता कि जैसे ये परत रखें ठीक उसके ऊपर दूसरी परत वैसे ही रखें। तो अन्य जो दूसरा प्रकार है अवयवी ये इस तरह की षटकोणीय परत को रखने का जो दूसरा प्रकार है, उसमें हम ऐसे रखते हैं कि जो ऊपर वाले ये गोले हैं, ऊपर वाले जो छिद्र हैं ऊर्ध्वमुखी, या नीचे वाले जो छिद्र हैं उन पे हम दूसरी परत को इस तरह रख सकते हैं कि उसके गोले इन छिद्रों के ऊपर आए, ये या तो इन पे आए या इन पे आए, दोनों का तरीका एक ही है। तो इन पे रख दो गोलों को या इन पे रख दो, हमें एक ही तरह की ज्यामिति प्राप्त होगी। तो हमने इनके ऊपर रख दिया ये गोले दूसरी परत के। ये दूसरी परत दिखाई है, ये पिंक कलर या रेड कलर मान लो इसको, इससे हमने दूसरी परत दिखाई है। दूसरी परत के गोले ये देखो, ये गोला ये पहली परत के इस ऊर्ध्वमुखी छिद्र के ऊपर, ये गोला पहली परत के ऊर्ध्वमुखी छिद्र के ऊपर, ये गोला इस पहली परत के ऊर्ध्वमुखी छिद्र के ऊपर, और ये छिद्र कैसा बचा है, ये अब भी ओपन बचा हुआ है छिद्र,
ये अधोमुखी छिद्र ओपन बचा हुआ है, खुला हुआ बचा हुआ है। ये अधोमुखी छिद्र ये भी खुला हुआ बचा हुआ है, यानी अधोमुखी छिद्र खुले हुए बचे रहते हैं और ऊर्ध्वमुखी छिद्र गोलों से ढक जाते हैं। तो इस वजह से 3 गोले नीचे, 1 गोला ऊपर, तो ये जो छिद्र बन जाता है इसकी संरचना चतुष्फलकीय हो जाती है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल। इसलिए टी से यहाँ पे प्रदर्शित करा है मैंने। और जो ये दूसरा गोला है इसमें 3 गोले नीचे हैं और 3 गोले ऊपर हैं। जो छिद्र है, ये जो खुला हुआ छिद्र बच रहा है, इसमें 3 गोले नीचे हैं, 1 2 3, और 3 गोले ऊपर हैं इस छिद्र को बनाने में। तो 6 गोले इस छिद्र को बनाने में भाग ले रहे हैं। तो इससे इसकी संरचना जो है अष्टफलकीय हो जाती है। अष्टफलकीय को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसी वजह से इसको ओ से लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से दूसरी परत आती है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो तीसरी परत आती है, यहाँ तक तो एक ही परत वाली ये बात होगी, क्योंकि दूसरी परत का तो अस्थायी होने की वजह से रखी नहीं जाएगी। अब इसके बाद इसके ऊपर जब तीसरी परत आएगी, इसके ऊपर दूसरी परत के ऊपर, तो 2 प्रकार से रखी जा सकती है। एक से बनेगा षटकोणीय क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड संकुलन, और दूसरे से बनेगा घनीय निविड संकुलन। षटकोणीय निविड संकुलन में क्या होता है, इसको बना करके दिखाता हूँ साथ के साथ। ये पहली परत के ऊर्ध्वमुखी छिद्र हैं, इन पे गोले रखे हैं। तो इसमें जो तीसरी परत आएगी, तो तीसरी परत जो है ठीक उसके गोले जो पहली परत के गोलों के ऊपर ही आ जाएंगे। ये तीसरी परत, ये पहली परत का गोला ये है, तो तीसरी परत का गोला कहाँ है, इसी के ऊपर ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें जो क्रम बनता है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी क्रम बनता है, मैंने नोट्स में बता दिया है, उसको देख लेंगे वहाँ से। तो जो तीसरी परत आई उसमें जो गोला है, ये प्रत्येक षटकोणीय परत में ये तो मैंने बता दिया था कि प्रत्येक गोला 6 गोलों के संपर्क में होता है। तो ये गोला क्या होगा, जो तीसरी परत का भी होगा या किसी भी परत का होगा, 6 गोलों के संपर्क में तो रहेगा ही रहेगा। अब साथ में देखो ये इस परत के 3 गोलों के संपर्क में है, 1 2 3, ये वाला गोला जो तीसरी परत का रखा। और इसके ऊपर जो परत आएगी फिर चौथी परत, उसमें भी वो 3 गोलों के संपर्क में रहेगा ऐसे ही, क्योंकि जो चौथी परत आएगी वो कैसी होगी, इस पिंक कलर के गोलों के ऊपर आएगी, यानी वो बी परत होगी। ये ए परत है, ये बी परत है, ये फिर से ए परत है, फिर से बी परत कहाँ आएगी, पिंक कलर के गोलों के ऊपर। तो 6 गोलों के संपर्क में तो ये अपनी परत में हुआ, और 3 गोलों के संपर्क में ये नीचे की परत में हुआ, 3 गोलों के संपर्क में ऊपर की परत में हुआ। तो इस तरह से कुल 12 गोलों के संपर्क में एक गोला होता है प्रत्येक परत में। इसमें त्रिविमीय निविड संकुलन में जो हमारा बनेगा षटकोणीय निविड संकुलन। दूसरा जो है घनीय निविड संकुलन, इसमें क्या होता है, दूसरी परत तो दोनों में एक जैसी है, पहली परत के इन छिद्रों के ऊपर अब देखो इसमें जो तीसरी परत आएगी, जैसे दूसरी परत एक जैसी है दोनों में, तीसरी परत जो आएगी, ये अष्टफलकीय जो छिद्र हैं, तीसरी परत के गोले इन अष्टफलकीय छिद्रों के ऊपर आएंगे। जैसे अष्टफलकीय छिद्र है ये, इसके ऊपर ही गोला आएगा, ये अष्टफलकीय छिद्र है, इसके ऊपर ये गोला आएगा, ये अष्टफलकीय छिद्र है तो इसके ऊपर ये गोला आएगा। तो इसमें जो परतें हैं, ये ए परत, फिर ये बी परत और फिर ये सी परत। फिर जो चौथी परत आएगी, उस चौथी परत के गोले ठीक पहली परत के गोलों के ऊपर आएंगे, यानी इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये क्रम होगा जो नोट्स में मैंने बता दिया है। इसमें भी क्या देखते हैं, जो तीसरी परत है, जैसे प्रत्येक परत में प्रत्येक गोला अपने परत वाले 6 गोलों के संपर्क में होता है। अब देखो ये गोला है, अपने परत वाले में तो 6 के संपर्क में होगा, और अपने से नीचे वाली में ये 3 गोले हैं जो पिंक कलर से दिखाए हैं, उनके भी संपर्क में है ये। तो इसी तरह से 3 नीचे, फिर 3 इसके ऊपर और 6 अपने के संपर्क में, तो ये भी 12 गोलों के संपर्क में होता है। यानी दोनों प्रकार के जो
त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनता है, ये षटकोणीय निविड़ संकुलन या घनीय निविड़ संकुलन, दोनों त्रिविमीय संरचनाओं में प्रत्येक गोला 12 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। इससे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो हेक्सागोनल क्रिस्टल प्राप्त होता है, और इससे जो क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है वो घनीय क्रिस्टल प्राप्त होता है, और इससे जो हमें प्राप्त होता है वो फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल प्राप्त होता है। घनीय जो हमारा एक क्लोज पैकिंग है, घनीय निविड़ संकुलन जो है, इससे हमें फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल प्राप्त होता है। नोट्स में बताया जा चुका है। आज बस इतना ही, बाकी जो है कल पढ़ाऊँगा आगे। इसको ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा समझने में इसके चित्रों की 3 डायमेंशनल चित्रों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा।